राजीव गांधी अवार्डी भी हैं और गुरुजी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और सोनीपत द्रोणाचार्य दास जिम के मालिक भी हैं। आप जो गुरुजी लिख देते थे आप वही रेट ले लेते थे। मैंने नीचे लिस्ट देखी है, उसमें 45 ऑर्डर्स हैं आपके पास, ये कम बात नहीं है। हेलो जी। गुड मॉर्निंग गुरुजी। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? बढ़िया जी। कैसे हो? बढ़िया। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच राजीव गांधी अवार्डी श्री जुगल धवन जी मौजूद हैं। हम उनका यहाँ वेलकम करते हैं। थैंक यू। क्योंकि मेरी मुलाकात तो हुई थी आपसे 1997 के आसपास। वैसे मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं, गुरुजी राजीव गांधी अवार्डी भी हैं और गुरुजी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और सोनीपत द्रोणाचार्य दास जिम के मालिक भी हैं। गुरुजी, आपकी ज़िंदगी पूरी संघर्षों से भरी हुई है। तो जैसा कि आपने मेरे को बताया कि बचपन में आपके फादर साहब एक्सपायर हो गए थे, तो ज़रा आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। और फादर साहब एक्सपायर हुए तब आपकी कितनी उम्र थी? नमस्कार दोस्तों। तब मेरी उम्र थी मात्र 4 साल और जो बड़े भैया हैं द्रोणाचार्य अवार्डी श्री भूपेंद्र धवन जी, उनकी एज थी 8 साल जी। और बड़ी बहन दीदी जो हैं हमारी उनकी उम्र थी 10 साल। और मेरे फादर बड़ी आपकी दीदी हैं? जी। और मेरे फादर साहब इंटरनेशनल रेसलर भी थे और हंसराज कॉलेज के कोच भी थे। तो 1968 में टीम जानी थी लाहौर और हंसराज कॉलेज के 30 अक्टूबर का दिन था, मंगलवार का दिन। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोच बन के जा रहे थे लाहौर में। तो वहाँ इंटर यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम था रेसलिंग का। तो लंगोट में एक दाव सिखाते हुए डेथ हो गई थी उनकी 33 साल की उम्र में। तब मेरी माताजी की एज 29 साल थी। अच्छा। तो फादर मेरे दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में फोरमैन की पोस्ट पे थे। फिर उनकी जगह फिर माताजी को लगाया गया। अच्छा। डीटीसी ने। अच्छा। तो माताजी ने भी सेकंड मैरिज नहीं की क्योंकि उनके लिए लक्ष्य था मेरे तीनों बच्चे बड़े हों। और मेरे फादर साहब का नाम इतना था कि उस टाइम में ये प्रचलन होता था कि जितने भी डीटीसी के डिपो थे 15, 20, 50 दिल्ली के अलग अलग जगहों के, उनमें से 1-1 रुपया इकट्ठा होता था। अच्छा। भाई जो भी मृतक परिवार है उनके परिवार को देने के लिए। वेलफेयर फंड हो गया। तो वो वेलफेयर फंड पापा जी पहले ही मना कर गए थे कि वो मत लेना जब अच्छा। मेरी डेथ हो। अच्छा। शायद उनको अंदाज़ा था क्योंकि उनको भी हार्ट की तकलीफ़ थी और डॉक्टर ने मना किया हुआ था कि मिस्टर धवन आप रेसलिंग मत किया करो। लेकिन वो जुनूनी थे, उन्होंने माना नहीं और बस डेथ हो गई। उसके बाद बहुत संघर्ष था लाइफ में। तो आपकी माता जी ने आपका मतलब हाँ जी, हर वो चीज़ का ध्यान बिल्कुल किया? मदर इंडिया थी। मदर इंडिया। जैसे मदर इंडिया फिल्म देखी है, जी। सेम करेक्टर हमारे माता जी। मैं माता जी से भी मिला हूँ। मैं उस जो माता जी का जो वे ऑफ लाइफ स्टाइल था, बहुत ही बोल्ड लेडी, बहुत ही बोल्ड लेडी थी। जी तो उसके बाद आपने 10वीं की पढ़ाई करी जी। और फिर उसके बाद आप कॉलेज में भी पहुँच गए? हंसराज कॉलेज में बड़े गुरुजी भी वहीं से पढ़े हैं। और फिर हंसराज कॉलेज से नाता इतना अच्छा था क्योंकि फादर साहब वहाँ कोच थे, वहीं डेथ हुई। वो प्रिंसिपल भी बहुत हम लोगों के प्रेरणादायक थे। तो वहाँ एडमिशन में क्योंकि मेरे 58% थे तो एडमिशन में भी कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि उसी कॉलेज में जाना चाहता था मैं कि जहाँ फादर साहब कोच थे। तो मेरी ग्रेजुएशन 84 में वहीं से हुई है। तो जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपका कुछ राजनीति में भी थोड़ा सा आपने? हाँ, राजनीति में दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट था मैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट बनने का ख्याल कैसे आया आपको? नहीं, ये तो देखो यार दोस्त होते हैं, वो एबिलिटी देखते हैं। बचपन में ही मेरे अंदर कुछ लीडरशिप क्वालिटी थी मेरे में और स्कूल का भी मैं सबसे बड़ा लीडर था मैं। चूँकि मैं म्यूज़िकल बैकग्राउंड से आता था, मेरे को म्यूज़िक का बहुत, मैं बेसिकली म्यूज़िक का बहुत अच्छा लिसनर हूँ जी। और थोड़ा बहुत गुनगुना भी लेता हूँ। तो इसी वजह से मैं बच्चे मेरे को बहुत लाइक करते थे, टीचर, प्रिंसिपल
उसी तरह फिर मैं कॉलेज में से कल्चरल सेक्रेटरी भी था। तो वो चीज़ें जो है ना मेरे फादर साहब की देन है, मेरे फादर साहब का भी नेचर ऐसा ही था। तो फिर वो राजनीति में आ गए। राजनीति में जब कॉलेज ख़त्म हुआ तब तो पता लगा ये तो एक बहुत सपना सुहाना था, लेकिन अब आगे जो है सपनों की लाइफ नहीं चलेगी, आगे संघर्ष करना पड़ेगा। तो जब ये आप कॉलेज से पास आउट होके बाहर निकले, तो जो दुनिया का जब आपने सफ़र अकेले करना तय करना शुरू किया आपने, तो इस जिम की फील्ड में आपने इस दुनिया में कैसे प्रवेश किया और उससे पहले भी क्या आपका संघर्ष था और कैसे इस लाइन में आया? 1981 में हमारे बड़े गुरुजी ने दिल्ली स्टार वेट लिफ्टिंग क्लब शुरू किया था 1981 वन में, कॉलोनी में, क्योंकि बड़े गुरुजी भी ये परमानेंट कॉलोनी में। जी परमानंद कॉलोनी में। बड़े गुरुजी भी 97 में दिल्ली यूनिवर्सिटी चैम्पियन थे वेट लिफ्टिंग के। उस टाइम पावर लिफ्टिंग का इतना प्रचलन नहीं था, वेट लिफ्टिंग का ज़्यादा था। और 1978 में बड़े गुरुजी इंटर यूनिवर्सिटी कैप्टन भी बन के गए थे मद्रास। तो जो चैलेंज कंपनी है एल के दास जी की, अर्जुन अवार्डी, जो कि इंडिया में सेकंड हाईएस्ट उनको अर्जुन अवार्ड मिला था। ही वॉज द सेकंड मैन हु रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड इन 1962। 1961 में एक प्लेयर को मिला था अच्छा, और 1962 में दादा को मिला था। ओके। तो उन्होंने एक 3000 रुपये का सेट बड़े गुरुजी को गिफ्ट दिया। ये चैलेंज का सेट चैलेंज नाम का है, सेट। ठीक है। अच्छा। तो उसी से दिल्ली स्टार वेट लिफ्टिंग क्लब हुआ। और बड़े संयोग की बात है कि तब मेरा बॉडी वेट 45-48 किलो था। मात्र और बॉडी वेट कम होने की वजह से फिर गुरुजी ने मेरे को अपना शिष्य बनाया। ये कौन से साल की बात कर रहे ये हैं? 1981 की बात है। 1981 की, ओके। जी। और कॉलेज तक तो मैं बहुत तगड़ा हो गया था। अच्छा, फिर जैसे कि आजकल के बच्चों को बताना चाहता हूँ कि थोड़ा संघर्ष करने के बाद एक अभिमान आ जाता है, तो वो अभिमान मेरे में भी आ गया। अच्छा, 1983 में हमारा इंटर कॉलेज कंपटीशन था सलवान कॉलेज में। अच्छा। तो कॉलेज से मेरे को किट मिली और बड़े गुरुजी कहने लगे कि ये जो शू है ये नए हैं, ये प्लेटफॉर्म पे फिसलेंगे। तो मैंने जिद कर ली, मैं कहा नहीं गुरुजी मैं यही पहनूंगा ना। बच्चा था, वो कहने लगे यार तो फिसल जाएगा, लिफ्ट ख़राब हो जाएगी। लेकिन मैंने उनकी बात को नहीं माना और नई किट पहन के चला गया। और उन शूज़ की वजह से मैं डिस्क्वालीफाई हो गया, नहीं तो मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी चैम्पियन बनता। और वो दिन है और आज का दिन है, मैं वो दिन ज़रूर याद करता हूँ कि कोच की बात हमेशा माननी चाहिए। अगर माँ बाप के बाद कोई करैक्टर है तो वो टीचर है, माँ बाप के बाद। तो जब आपने ये जो आपका जब आपने जिम में एंट्री करी, द्रोणाचार्य था जिम में, जी मेरे को ध्यान है। अच्छा, गुरुजी को द्रोणाचार्य अवार्ड कौन से साल में मिला था? 2001 में। 2001 में। जी तो मैं जब भी जिम में आता था तो आप मेरे को हमेशा वर्कआउट करते मिलते थे और हाथ में डंडा लेके वो आप सारे स्टूडेंट को नहीं, टाइट रखते थे। 1984 से लेकर और 2000 तक बहुत धक्के खाए। मैं कनाडा में भी रहा और इंडिया में भी मोटर मैकेनिक भी रहा, कार सेल परचेज भी रहा, प्रॉपर्टी का भी काम किया। और थोड़े से बुरे दोस्त लाइफ में मिल गए, उन्होंने मेरी राह भटका दी, विजन लेस कर दिया। क्योंकि मेरी डेस्टिनी में था स्पोर्ट्स या म्यूज़िक, लेकिन मैं राह भटक गया। मैं धन्यवाद देता हूँ उन दोस्तों को कि जिन्होंने 1990 से लेकर 2000 तक मेरे को अंधेरी गलियों में ले गए और मैं भटक गया। और मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, और लेकिन मैं राह भटक गया था। और जब बिल्कुल मैं हाथ मेरे खड़े हो गए लाइफ से और ये लगने लगा यार मैं कहीं ड्राइवरी कर लूँ या मैं कहीं सुसाइड कर लूँ। अच्छा, हाँ, सुसाइड के भी चांस थे, लेकिन मेरे माताजी ने हिम्मत नहीं मारी। उन्होंने बोला कि तो बड़े भैया का पुराना शिष्य है, तेरे को नॉलेज है इस लाइन की, तो तेरे को इस लाइन में दोबारा आना चाहिए। और फिर उनके कहने पे मैं बड़े गुरुजी के पास गया और हाथ खड़े कर दिए। तब गुरुजी का बड़ा नाम हो गया था और गुरुजी ने फिर सहर्ष गले लगाया। लेकिन उनके पास जाने से, उनकी छत्र छाया में जाके मैं इतना चेंज हो गया। मैंने अपने घर का टेलीफोन भी कटवा लिया और जो बुरी गलियां थी, बुरे दोस्त थे, सबको मैंने छोड़ दिया कि मैंने कुछ बनना है। और मेरे अंदर का एक खिलाड़ी जुगल दमन उठ गया। और फिर मैंने 39 साल की एज में
दोबारा रॉड को हाथ लगाया और पहले साल में ही मेरा मास्टर में पावर लिफ्टिंग में, आजकल तो खैर बेंच प्रेस अलग हो गई है, डेड पुल अलग हो गई है, खेल इजी हो गया है, लेकिन जो फुल पावर लिफ्टिंग करते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है नेशनल लेवल पे मेडल लाना। तो मास्टर नेशनल 2002 में पहले दिल्ली स्टेट चैम्पियन बना, फिर उड़ीसा में मेरा 4 ब्रॉन्ज मेडल आए, फिर 2003 कलकत्ता में मेरा गोल्ड मेडल आया, फिर भिलाई में मेरा गोल्ड मेडल आया, फिर 2004 में एशियन चैम्पियनशिप हुई थी जमशेदपुर, वहाँ मेरा गोल्ड मेडल आया, फिर उदयपुर में 2004 में 34 कंट्रियाँ आई थी, 34 कंट्रियाँ आई थी। कौन कौन सी कंट्री कुछ याद हो? पूरे 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 वर्ल्ड के? पूरा यूरोप और कनाडा, अमेरिका, यूएसए, न्यूजीलैंड, हॉलैंड, जर्मनी, जापान, एशिया की कंपनी, सिंगापुर, तो वहाँ मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। वहाँ मैंने 515 टोटल किया था। तो उसके ब्याह पर फिर हमारे जो दादा थे अभी स्वर्गवास हो गए, हाँ जी, उनके रिकमेंडेशन से मेरे को भारत सरकार ने राजीव गांधी अवार्ड मिला। जी अभी रिसेंटली 2022 में भी मेरा जीपीसी वर्ल्ड चैम्पियनशिप यूरोप में मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया है बेंच प्रेस। तो गुरुजी ये तो पहले तो इसके लिए आपको बधाई हो। शुक्रिया। और आपने 2003 का रिकॉर्ड जो है 2022 में बरकरार रखा आपने। जी। और अभी भी आप फिटनेस की तरफ पूरा ध्यान रखते हो? नहीं, वो तो देखो अब बड़े गुरुजी का आशीर्वाद है। मैं लाइफ में एक बार मेरे जो राज पुरोहित हैं उन्होंने मेरी कुंडली देखी, उन्होंने बोला कि आपका अपने बड़े भाई के प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह है, और स्नेह क्यों ना भी हो, मैं कहता हूँ कि उन्होंने मेरे को ऐसी राह पे डाल दिया, मैं अब चाहूँ तो सो नहीं सकता, सपने इतने हैं। उनके साथ जो भी शिष्य रह गया, मैं सोचता हूँ कि वो एक कोच नहीं, इस दुनिया में वो एक संत है, एक फ़कीर हैं, जो सिर्फ लोगों का, खिलाड़ियों का भला करने के लिए ही उनका जन्म हुआ है। मैं ये सोचता हूँ, उनके प्रति मेरी ये सोच है, और हुआ भी है। आज देखें हिंदुस्तान में बड़े बड़े जिम हैं, बहुत बड़े बड़े जिम हैं, बहुत बड़े बड़े पैसे वालों के जिम हैं, लेकिन नाम गुरुजी का ही है। वो ऐसे नहीं हुआ, हनुमान जी की पूरी कृपा है। जिसकी उन्होंने बाजू पकड़ ली, वो जो छुड़ा गया तो फिर वो बेकार हो गया, जिसने बाजू नहीं छुड़ाई वो बन गया। आप देखो हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जो पानी पहाड़ों में से सीधा आता है वो नदियों में मिल जाता है, और जो राइट लेफ्ट खड्डों में चला जाता है उस पर काई जमा हो जाती है। ये हमारी गुरबाणी के लिखा हुआ है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़े गुरुजी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की और मेरा जीवन निहाल कर दिया। और सेकंड शुक्रिया अदा करूँगा मैं चैम्पियन जिम इक्विपमेंट के डायरेक्टर मिस्टर टीसी गांधी का। 2006 में मेरे को यहाँ लेके आए सोनीपत में, और सोनीपत में जब मैंने अपने अंदर की प्रतिभा को देखा और सोनीपत के जिम का लेवल देखा, तो मैंने पाया मैं यहाँ बहुत कुछ कर सकता हूँ छोटे शहर में। तो उनका भी बहुत आशीर्वाद रहा, यहाँ उनका ही जिम लगा। अभी रिसेंटली भी 6 महीने पहले भी नया जिम वही लगाया, और मेरे को सिर्फ एक ही कंपनी का मालूम है, वो है चैम्पियन जिम इक्विपमेंट और प्रोजो फिट इंटरनेशनल कंपनी। गुरुजी अब मेरे को ध्यान आता है करीब 1998 में ये आपके बाद वो जो स्टूडेंट एक्सरसाइज करते थे, मुकेश गहलोत, दिनेश असवाल, और क्या क्या नाम थे आप बताओ जरा। नहीं, मुकेश जी ने तो बड़ी मेहनत की है। गुरुजी के पास 96 में आए थे, 96-97 में शायद, और उससे पहले दिनेश जी भी आए थे 90 में, और 96 में मिस्टर इंडिया बने। पहले मिस्टर इंडिया बने थे, और उससे गुरुजी का और दिनेश का बहुत नाम हुआ। छोटे छोटे गुरुजी ने देहातों में, गाँव की गलियों में जाके इतने बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन करवाए कि हिंदुस्तान में कोई करवा नहीं पाएगा आने वाले वक्त में। मेरे को ध्यान आता है सबसे पहले मुकेश जी का हमने जिम लगाया था, शायद 2000 में लगाया था। हाँ जी, मुकेश गहलोत का जी। फिर उसके बाद सुरेंद्र का जी। फिर ये दिनेश असवाल का, जी। जोनी का। जी। तो ये सारे पुराने गुरुजी ने अपने शिष्यों के लिए फ्यूचर, अगर देखिए अनूप में गुरुजी का मानना है कि सारे चैंपियन अगर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो उनके लिए कितनी मुश्किल हो जाती।
जो भी चैंपियन बना उसको जिम बना के देते गए, चलो जी अपनी रोजी रोटी कमाओ। तो ऐसा कोच नहीं मिलेगा आपको लाइफ में। वो मैंने पहले भी बोला, वो एक फ़कीर ही हैं। और जो कोच से मुकाबला करता है, हमें मुकाबला नहीं करना। हम तो कहते हैं कि हमारी उम्र भी आपको लग जाए, हम मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हम आपका नाम रोशन कर सकते हैं अच्छे कामों से, अपने अच्छे कर्मों से, समाज में अच्छी पहचान बनाकर। अब 20 साल हो गए द्रोणाचार्य दाजिम सोनीपत को, और गुरुजी का इस डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में नाम ऊंचा ही हुआ होगा, नीचे नहीं हुआ होगा। एक गुरुजी जो आजकल जो स्टूडेंट्स बॉडी बिल्डिंग या पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो सब बंदा चाहता है कि बस मैं सवेरे जिम में आऊँ और शाम को पूरा ज़बरदस्त रिजल्ट आ जाए। नहीं, तो कोई सप्लीमेंट ले रहा है, कोई स्टेरॉइड्स ले रहा है, या क्या क्या ले रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते नहीं, सबसे पहले मिस्टर गांधी साहब मैं आपको बताना चाहूँगा, 1955 में हैं? ये अमेरिका में ईजाद हुए थे सप्लीमेंट, क्योंकि अमेरिकन लोगों के पास आज भी टाइम नहीं है। आप देखेंगे वहाँ लाइफस्टाइल ऐसा कि चलते चलते आदमी बर्गर खा रहा है, वो खा रहा है, ये टाइम ही नहीं था। तो उन्होंने ऐसे प्रोटीन बनाए, ऐसे सप्लीमेंट बनाए, ताकि आदमी, खाना बनाने का तो टाइम है नहीं अमेरिका में, तो वो पानी में घोल के पी लें। आज भी मैं अमेरिका पूरे वर्ल्ड में घुमा हूँ, मैं आज भी मैं देखता हूँ कि वहाँ की जो सप्लीमेंट कंपनियाँ हैं, जो इंग्रेडिएंट्स बाहर लिखे हुए हैं वही आपको इन डिब्बे में के अंदर भी मिलेंगे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। यहाँ पर डिब्बा तो यहीं का होगा, लेकिन लेबल अमेरिका का होगा, और उसमें इंग्रेडिएंट्स का पता नहीं। एक अनाड़ी आदमी भी प्रोटीन बना रहा है और 60% डिस्काउंट दे रहा है, वो कैसे दे रहा है मालूम नहीं है। और और जो बच्चे सप्लीमेंट लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको हजम करना, उस चीज़ को हजम करना, वो सबसे बड़ी बात है। और किसी सप्लीमेंटेशन को करना किसी को लेना ही नहीं आता, और किसी को यही पहचान नहीं है ये असली है नकली है। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कई लाख जो बच्चे हैं वो बाप नहीं बन पाएंगे अच्छा, इसकी वजह से, क्योंकि जो हम खाते हैं वो हमारे ब्लड में जाता है। कई हज़ार, कई लाखों बच्चे बाप नहीं बन पाएंगे। इसलिए आज की मेरा तो मैसेज यही है, मेरे जिम में तो रॉ है, हमने तो कभी सप्लीमेंट बेचा ही नहीं है, एक गोली नहीं बेचते, क्योंकि हम केमिस्ट नहीं हैं, हम कोच हैं, हम फिज़िकल ट्रेनर हैं। दूध दही वाला हमारा जिम है। और बॉडी बिल्डिंग में आपको मालूम ही है कि कितना सप्लीमेंट है, कितने बड़े बड़े कोच इसके ऊपर बोल रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान सप्लीमेंट का सबसे बड़ा बाज़ार है, इसलिए जो कंपनियां हैं उनको भी इस बाज़ार में अपना माल बेचने में मज़ा आ रहा है। और अंत में एक छोटा सा सवाल, आप हमारी कंपनी के बारे में और हमारे इक्विपमेंट्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, गांधी साहब, प्रोजो फिट कंपनी और चैम्पियन जिम इक्विपमेंट से हमारा करीब 27-28 साल से नाता है। और मेरे को अभी तक ध्यान आ रहा है कि जब भी हमारा कोई बच्चा चैम्पियन बनता था, आप जो गुरुजी लिख देते थे आप वही रेट ले लेते थे। जो मतलब आपकी गुरुजी के प्रति इतनी निष्ठा रही, अगर उन्होंने 1.5 लाख लिख दिया तो आपने 1.5 में ही कर दिया, चाहे आपको 2 लाख का घर में पड़ता हो। ये बात लेकिन सही है। अब मैं आज बहुत प्राउड महसूस कर रहा हूँ कि अब पूरे हिंदुस्तान से प्रोजो फिट को ऑर्डर आ रहे हैं। आज भी मैंने नीचे लिस्ट देखी है, उसमें 45 ऑर्डर्स हैं आपके पास, ये कम बात नहीं है। और लाखों बच्चे ट्रेनिंग करते हैं आपकी प्रोजो फिट या चैम्पियन जिम इक्विपमेंट से। और मेरे को तो नहीं लगता कि कोई भी इंडिया की कंपनी आपका कोई मुकाबला कर सके, क्योंकि मेरे को 27-28 साल हो गए। 25-25 साल आपकी एक वायर भी नहीं टूटती तो पाइप तो क्या बैंड होगा। आपने इतना ज़बरदस्त मुकाबला किया हुआ है। आपका मुकाबला किसी से नहीं है, आपका मुकाबला सिर्फ अपने विचारों से है कि मैंने अपनी क्वालिटी नहीं गिरानी। तो थैंक्स टू प्रोजो फिट कि जिन्होंने मेरे जैसे चैम्पियन को भी बनाया। थैंक यू। आपका गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने इतना कीमती समय दिया। और जो भी हमारे दर्शक गुरु से कुछ भी पूछना चाहते हैं बॉडी बिल्डिंग के बारे में, पावर लिफ्टिंग के बारे में, डाइट के बारे में, डिस्क्रिप्शन में हम गुरु जी का नंबर दे रहे हैं, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच नमस्कार। अगेन, नमस्कार।